कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जिसमें मेरा मन की स्थिति का चॉइस मेरा नहीं, दैट इज डेफिनेट, दैट इज डेफिनेट। कोई भी सिचुएशन आप बड़ी से बड़ी ले लो, इक्वेशन इज द सेम। परिस्थिति बाहर, उनका व्यवहार बाहर, वो जितना गलत करना चाहें करें, यहाँ की चॉइस मेरे पास है या नहीं है? कुछ दिन पहले मुझे फ्लाइट में एक कपल मिले, कहते हमने एक छोटे से अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 रुपये उन्होंने बताया, और फिर बहुत 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 वृद्धि को गया, 5,000 करोड़ तक पहुंच गया, उसके बाद 0 पे आ गया, और 5 साल से 0 पे, और किया भी उनके ही फैमिली मेंबर ने कुछ। लेकिन कहते हैं हमने ज्ञान को इतना स्टडी किया रोज कि बाहर से सब फिनिश हो गया, लेकिन हमारा मन बिल्कुल ठीक है, हम अंदर डिस्टर्ब नहीं है बिल्कुल भी। कहते 2 आवर्स हम रोज स्टडी करते, ज्ञान भरते जाते हैं अपने आप को पॉजिटिविटी से, ताकि हमारे अंदर गैप ही ना आए कि कुछ, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर वो हमारे ऊपर हावी हो गई तो फिर सिर्फ धन नहीं जाएगा, अभी तो धन ही गया है ना सिर्फ, लेकिन अगर उसका असर हमने अपने मन पर होने दे दिया तो फिर मन तन संबंध सब इफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि इतना सब कुछ चला जाए और आप फिर भी स्टेबल हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि आज मार्केट में सिर्फ 1,000 रुपए घूमे और हम इतने हिल जाएं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चॉइस है। सिचुएशन के साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी पावर और अपनी चॉइस पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बाय सेइंग, बात ही इतनी बड़ी थी, इतनी बुरी तरह से उन्होंने कहा, ओ कितना भी कहा, ये कहो मैं कितना पावरफुल हूं, तो फिर बात छोटी और हम बात के ऊपर हावी। सिचुएशन को अगर अपने ऊपर हावी होने दे दिया तो फिर उसके बाद मन की स्थिति का तो डिक्लाइन है। फिर प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं रहती, फिर खुशी जाती है, सेहत अफेक्ट हो जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे मन को कंट्रोल करती है, हम चूज करते हैं हर सीन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जीवन की बड़े से बड़ी सीन ले लो, राइट है। अब कल एक एक्सपेरिमेंट करना है, कल तो संडे है घर पे। वैसे संडे ज्यादा इजी होता है या वीकडे ज्यादा इजी है आजकल? कौन सा डे ज्यादा इजी है? हाँ, कौन सा डे ज्यादा इजी है? क्योंकि पहले इजी वाला एग्जाम देना ना, फिर अगले दिन मुश्किल वाला देंगे। तो कौन सा ज्यादा इजी है? संडे इजी है, घर में ना रोड पे जाना है, ना ट्रैफिक में अटकना, कुछ नहीं होना। एक दिन सिर्फ एक्सपेरिमेंट, कि सामने से परिस्थिति कुछ भी हो, व्यवहार कुछ भी हो, कोई मेरा कहना माने ना माने, मेरे अनुसार चले ना चले, सिर्फ एक दिन ये मेरे अनुसार चलेगा, एंड विच मीन्स ये डिस्टर्ब नहीं होगा। 1 डे, आज 8 बजे से लेके कल के 8 बजे तक 24 घंटे, कौन कौन अपनी पर्सनल गारंटी लेता है? देखा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? संडे इजी हो जाएगा, वेरी गुड। संडे करने के बाद मंडे सुबह अपने आप को कहना, जो काम एक बार कर लिया वो अगली बार करना क्या मुश्किल होगा, करना तो एक ही बार था ना। एक बार करके अपनी पावर देखना, मेरे पास कितनी पावर है। इस पावर को मैं रोज क्या कर रही थी, इधर उधर उधर ऐसे ही दे रहे थे। एक बॉल पेन तो किसी को देख के फटाफट मांग लेते हैं वापस, भाई साहब मेरा पेन है आपके पास, दे दो। लेकिन अपनी पावर कितनी इजीली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं जस्ट बाय सेइंग, इसने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, ये हॉर्न बजा रहा था, ये डिस्टर्ब तो मुझे होना ही था, अभी जस्ट गिविंग इट अवे लाइक दिस। इस तरह से अपनी शक्ति को गवाते जाएंगे तो जीवन में अगर कोई सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन आ गई, तब उसको फेस करने की ताकत नहीं होती,
क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी बातों में अपनी पावर को क्या कर रहे हैं, गवाते जा रहे। बड़ी सिचुएशंस लाइफ में बहुत कम आती हैं, लेकिन छोटी छोटी सिचुएशन दिन में कई बार आ जाती हैं। तो अटेंशन बड़ी सिचुएशन पे नहीं रखना, अटेंशन छोटी सिचुएशन पे रखना है कि छोटी आई मैं स्टेबल, छोटी बात आई मैं स्टेबल, छोटी बात आई मैं स्टेबल। धीरे धीरे इसको स्टेबल रहने की आदत पड़ जाएगी। उसके बाद सामने आएगी एक बड़ी बात और हम कहेंगे ओके, तो सामने वाला कहेगा आप डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों डिस्टर्ब क्यों ना था, ये बात इतनी बड़ी थी तो ठीक है ना, क्रॉस करेंगे। इट विल बी नेचुरल, क्योंकि छोटी बातों में उसको कर करके हमने अपनी पावर को क्या कर लिया, जैसे थोड़ा थोड़ा धन सेव करके माताएं करती है ना, ऐसा थोड़ा। फिर सडनली घर में एक बड़ा खर्चा आता है तो माता कहती कोई बात नहीं हमारे पास बहुत है। बाकी परिवार बोलते ये इकट्ठा कब हुआ, ये इतना सारा अमाउंट इनका घर पे है, कैसे इकट्ठा हो गया, पता ही नहीं चलता वो कैसे इकट्ठा होता है। वो थोड़ा करके बड़ा अमाउंट पावर भी ऐसे ही इकट्ठी होती है, और पावर वेस्ट भी ऐसे ही होती है। आप कल सुबह अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आपके पीछे वाली गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, वो डिस्टर्ब है ना, इसलिए ऐसे एक भी थॉट नहीं चलने चाहिए यहाँ। लेकिन हम 5 थॉट तो ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं उसके लिए। करते हैं या नहीं करते, पावर वेस्ट हो गई। फिर अब वो तो पहले तो सिर्फ हॉर्न ही बजा रहा था, एक तो फिर गलत साइड से ही चला गया। दिस इज प्रैक्टिस। जिस चीज में मेरा कोई कनेक्शन नहीं, उसके बारे में सोच सोच के यहाँ की पावर को घटाना नहीं, क्योंकि फिर जिस बात में मेरा कनेक्शन होगा उसको फेस करने की मेरे पास पावर बचेगी नहीं, क्योंकि मैंने सारा दिन में वेस्ट कर दिया। क्या हमारे सोचने से पीछे वाला हॉर्न बजाना बंद कर देगा? अगर उसको चाहिए आपके वो हॉर्न बजाना बंद कर दे, तो फिर एक पावरफुल थॉट क्रिएट करो, बीठी पीसफुल आत्मा, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत। बंद कर देगा वो बंद कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से बैठ के थॉट क्रिएट करोगे, कितना है, कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे, वो और ज़्यादा तोस बचाएगा। ये वाइब्रेशन का असर होता है, वाइब्रेशन का असर होता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो डिस्टर्ब था ही, हमने उसकी डिस्टर्बेंस को कंज्यूम कर लिया। एक दिन सिर्फ करके देखना है।